हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द है सूर्या। निम्न में से कौन सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन सा सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का प्रयोग उसी तरह किया जाता है जैसे वाक्य में दिखता है। इसमें जैसे वह कलकत्ता जाता है, यह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। व्यंजन नहीं है, यह स्वर है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? बताइए इनमें से कौन सा पश्य स्वर है? आ पश्य स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उसे पश्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है, जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आंग। निम्नलिखित में से कौन अयोग वा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अयोग वा 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। झ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए झ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। च वर्ग के सभी व्यंजन को तालव्य के माध्यम से बोला जाता है, जैसे कि च, छ, ज, झ और ञ। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? बताइए भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भाषा का निर्माण ध्वनि से, फिर शब्द से, उसके बाद पद से, फिर उसके बाद लास्ट में वाक्य से होता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ है जिनका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, या तो आप कह सकते हैं अवसरवादी होना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है, जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, के लिए सही लोकोक्ति क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, यही इसका सही लोकोक्ति होगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसका अर्थ है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। चाय किस भाषा का शब्द है? बताइए चाय यह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चाय, लीची, चीकू, चीनी, ये सभी चीनी भाषा के शब्द हैं।
स्टेशन किस भाषा का शब्द है? बताइए, स्टेशन यह किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। स्टेशन, ऑफिस, रेल, टिकट, पार्सल ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। संकर शब्द का क्या अर्थ है? बताइए, संकर शब्द इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है, जैसे कि छायादार, पानदार, रेलगाड़ी। दशानन किस प्रकार का शब्द है? बताइए, दशानन यह किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़। दशानन योग रूढ़ शब्द है। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिसका अर्थ रूढ़ होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कि दशानन। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? कैंची। कैंची, चाकू, उर्दू, बहादुर ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम भाषा का शब्द है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वर्षा यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होगा बारिश। और ध्यान दीजिएगा, बारात यह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा वर यात्रा। रक्त का अपर्यायवाची शब्द है। बताइए, इनमें से कौन सा रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है? केसरी। केसरी यह रक्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केसरी शेर का पर्यायवाची शब्द है, जबकि खून, रुधिर, शोणित ये सभी रक्त के पर्यायवाची शब्द हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, इनमें से कौन सा पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनल। अनल यह पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनल आग का पर्यायवाची शब्द है, जबकि वात, वायु, समीर ये तीनों पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द है। बताइए, इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द है? व्योम। व्योम यह आकाश का पर्यायवाची शब्द है और आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द नभ, अंबर और गगन हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला इसके लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहते हैं। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके इसके लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। तुम यह काम मत करो। बताइए, तुम यह काम मत करो यह कैसा वाक्य है? निषेधवाचक। तुम यह काम मत करो यह निषेधवाचक वाक्य है। हो सकता है प्रांजल का काम बन जाए। बताइए, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हो सकता है प्रांजल का काम बन जाए यह संदेहवाचक वाक्य है। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राम घर गया और उसने माँ को देखा यह संयुक्त वाक्य बनेगा। वाक्य के घटक होते हैं। बताइए, वाक्य के क्या घटक होते हैं?
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वाक्य के घटक उद्देश्य और विधेय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है? बताइए इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। यह वाक्य मिश्र वाक्य है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रतिवादी का शुद्ध रूप ऑप्शन ए है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उत्सव यह वर्तनी यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उपसर्ग का प्रयोग कब होता है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।